मूवी की शुरुआत में हम एक कार को पहाड़ों के बीच बने एक होटल में जाते हुए देखते हैं जिसका नाम ओवरलुक होता है। फिर हम कहानी के मेन हीरो से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम जैक होता है और वो केयरटेकर की पोस्ट के लिए आया होता है। होटल का ओनर उसे काम के बारे में बताता है कि यहाँ पर 6 महीने बर्फ पड़ी रहती है, तो तुम्हें इस होटल में 6 महीने अकेला रहना होगा और होटल की देखभाल करनी होगी। होटल का ओनर उसे पिछले केयरटेकर चार्ल्स ग्रेडी के बारे में भी बताता है कि उसे अकेलेपन ने पागल कर दिया था और उसने अपनी जुड़वा बेटी और बीवी को एक कुल्हाड़ी से मार डाला। जैक उनकी बातों को सीरियस नहीं लेता और कहता है कि वैसे भी मुझे लिखने के लिए एक शांत जगह चाहिए, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होगी। फिर हमें डैनी बाथरूम में किसी से बात करता हुआ दिखता है, लेकिन वो खुद की ही एक इमेजिनरी पर्सनैलिटी से बात कर रहा था जिसका नाम टोनी होता है। और डैनी उससे पूछता है कि क्या उसके फादर को जॉब मिल गया, तो टोनी बताता है कि हाँ, और तभी जैक घर पर कॉल करके बताता है कि मुझे जॉब मिल गया है। फिर टोनी डैनी से कहता है कि मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। डैनी उससे पूछता है कि क्यों, तो टोनी उसे कुछ विजन दिखाता है जिसे देखकर डैनी डर के बेहोश हो जाता है और उसकी मदर वेंडी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उसे कहती है कि डैनी बिल्कुल ठीक है। फिर जब बर्फ गिरने वाली होती है तब सभी होटल को छोड़ने के लिए पैकिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं होटल का ओनर जैक को पूरे होटल के बारे में बता रहा होता है। होटल को देखकर वेंडी काफी खुश होती है और तभी होटल का ओनर होटल के शेफ मिस्टर हेलोरेन से उसे इंट्रोड्यूस कराता है, जो उन्हें उनके खाने के पास ले जाता है जो कि वो 6 महीनों तक खाने वाले हैं, और सारी चीजों के बारे में बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। मिस्टर हेलोरेन डैनी को बातों ही बातों में डॉक कहकर बुलाते हैं। वेंडी उनसे पूछती है कि डैनी का घर पर नाम डॉक है, वह आपको कैसे पता। मिस्टर हेलोरेन बात को घुमा देता है और वह उन्हें एक स्टोर रूम में लाता है जहाँ पर मिस्टर हेलोरेन डैनी को टेलीपैथी से आइसक्रीम के लिए पूछता है और फिर वह उसे आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर वह डैनी को बताता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना मुंह खोले बगैर एक दूसरे से बात कर सकते हैं और इस पावर को द शाइनिंग कहा जाता है, जो कि कुछ ही लोगों के पास होती है। डैनी उसे बताता है कि पहले से ही जो चीजें होने वाली होती हैं वह मुझे टोनी बताता है, और फिर वह मिस्टर हेलोरेन से पूछता है कि रूम नंबर 237 में क्या है। ये सुनकर मिस्टर हेलोरेन शॉक रह जाते हैं क्योंकि उसे 237 के बारे में कैसे पता था। वो उसे उस रूम से दूर रहने के लिए कहते हैं। फिर उन्हें 1 महीना उस होटल में हो जाता है। वेंडी और डैनी पजल पार्क में रोज जाते हैं। फिर हमें डैनी होटल में खेलता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो 237 के पास पहुंचता है तो वो उस डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वेंडी जैक के पास आती है और वेंडी को देखकर जैक जो भी लिख रहा होता वो छुपा लेता है। फिर वो उसे बताती है कि आज स्नो गिरने वाली है और उसे कुछ खाने के लिए पूछती है, लेकिन जैक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ आने से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। वो उसे बहुत बुरी तरह से बर्ताव करता है और वेंडी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हम डैनी को देखते हैं जिसे खेलते वक्त वही 2 लड़कियां दिखती हैं। वो डैनी को उनके साथ खेलने के लिए कहती हैं, लेकिन डैनी शौक रह जाता है और उसे उनके खून की तस्वीरें भी दिखती हैं, जिससे वो डरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जैसे ही आंखें खोलता है तो टोनी से पूछता है कि मुझे डर लग रहा है। टोनी कहता है कि ये रियल नहीं है। फिर हम वेंडी को रेडियो के जरिए बात करते हुए देखते हैं जो कि वेदर के बारे में पूछ रही होती है, और फिर वो और डैनी टीवी देख रहे होते हैं। तभी डैनी वेंडी से कहता है कि क्या मैं अपने खिलौने ले आऊं। वेंडी उसे कहती है कि हाँ, पर आवाज मत करना वरना तुम्हारे डैडी उठ जाएंगे। डैनी अपने खिलौने लेने के लिए कमरे में जाता है जहाँ पर जैक उसे घूर रहा होता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। जैक उससे होटल के बारे में पूछता है कि उसे यह होटल कैसा लगा, लेकिन डैनी उसे बताता है कि यह होटल मुझे अच्छा नहीं लगा, जिस पर जैक उसे कहता है कोई बात नहीं, और वह बाहर आकर अपने खिलौने से खेलने लगता है। तभी उसके पास एक बॉल आती है। जब वह आगे जाकर चेक करता है तो वह देखता है कि रूम नंबर 237 का डोर ओपन है। डैनी सोचता है कि यह डोर उसकी मॉम ने ओपन किया है, इसलिए वह अंदर जाकर देखने लगता है और तभी हमें वेंडी दिखाई जाती है जो कि होटल का टेम्परेचर सेट कर रही होती है। असल में यह सारा काम जैक का होता है, लेकिन जैक अपने लिखने के काम की वजह से इन सब काम को नहीं कर पाता और यह सारा काम वेंडी को ही करना पड़ता है। तभी वेंडी को जैक के चीखने की आवाज आती है और हम जैक को देखते हैं जो कि नींद में चीख रहा था। जब वहाँ पर वेंडी आती है तब जैक उसे बताता है कि मैंने सबसे बुरा सपना देखा जिसमें मैंने तुम्हें और डैनी को मार दिया और तुम दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वेंडी उसे संभालती है। तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है। वो डैनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वेंडी डैनी के पास आती है तो वह देखती है कि डैनी के कपड़े फटे हुए हैं और उसके गर्दन पर निशान है। डैनी कुछ नहीं बोल पाता और वेंडी समझती है कि ये हालत जैक ने की है और वो उसे बुरा भला कहकर अंदर चली जाती है। फिर हम जैक को देखते हैं जो कि बार में आता है। वो आंखें बंद करके बियर मांगता है और तभी उसके सामने एक बारटेंडर आ जाता है जिसका नाम जैक को पता होता है। जैक उसे सारी बात बताता है कि मैंने डैनी को नहीं मारा, मैंने उसे 3 साल पहले गलती से मारा था, मैं उससे प्यार करता हूँ। जैक की दिमागी हालत देखने से खराब लग रही थी। तभी वेंडी वहाँ पर आती है और वो बारटेंडर और सारी बियर की बोतलें गायब हो जाती हैं। असल में जो भी जैक को दिख रहा था वो घोस्ट था। फिर वेंडी उसे बताती है कि इस होटल में उसके अलावा और भी कोई है। वो उसे बताती है कि डैनी की ये हालत उस कमरे में एक औरत ने की। जैक उससे रूम नंबर पूछता है और जैसे ही जैक
जैक रूम नंबर 237 में पहुंचता है तो वह देखता है कि एक औरत नहा रही है और वह औरत उसके पास आकर उसे किस करने लगती है। तभी जैक शीशे से देखता है कि वह एक बूढ़ी औरत है। वह उससे दूर हटता है लेकिन वह औरत उसके पास आने लगती है और जैक डोर को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। वहीं हम मिस्टर हैलोरेन को देखते हैं जिनको डैनी के विजन्स आ रहे होते हैं और उसे लगता है कि डैनी किसी बड़ी मुसीबत में है। हैलोरेन वहाँ पर कॉल करने की भी कोशिश करते हैं लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से वह कॉल नहीं कर पाता और जैसे ही जैक वेंडी के पास आता है तो वेंडी को बताता है कि मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। वेंडी उसे बार बार पूछती है कि तुमने कहीं गलत कमरे को तो चेक नहीं कर लिया, जिस पर जैक कहता है कि मैंने रूम नंबर 237 को ही चेक किया है और मुझे लगता है कि डैनी ने अपने गले में चोट खुद ही लगाई है। लेकिन वेंडी उसका विश्वास नहीं करती और वह उसे इस होटल को छोड़ने के लिए कहती है और इस बात पर जैक भड़क जाता है। जैक उसे कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं अपना काम पूरा किए बिना इस होटल को छोड़ दूं, जिसके बाद वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है और वेंडी जैक का यह बर्ताव देखकर बहुत दुखी होती है और रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ डैनी सोया होता है उसे और विजन आने लगते हैं। वह देखता है कि एक डोर में रेड रूम लिखा हुआ है और वहीं मिस्टर हैलोरेन को उनकी चिंता होने लगती है, इसलिए वह पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उन्हें रेडियो के माध्यम से कांटेक्ट करने के लिए कहता है और पुलिस वाला कहता है कि हमें जरूर उन्हें तूफान थमने के बाद कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर हम जैक को देखते हैं जो कि उसी बार में फिर से आता है लेकिन इस बार उस जगह बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं और एक वेटर जैक के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है। वेटर जैक को साफ करने के लिए वॉशरूम में ले जाता है जहाँ पर वो अपना नाम चार्ल्स ग्रेडी बताता है। वह उसे यह भी बताता है कि तुम्हारी बेटे के पास एक टैलेंट है और वो इस जगह में एक कुक को बुला रहा है तुम्हारी शांति भंग करने के लिए। तभी वो ऑफिस में जाता है जहाँ पर पुलिस रेडियो में कांटेक्ट कर रही होती है लेकिन जैक रेडियो को ऑफ कर देता है और वहीं मिस्टर हैलोरेन को चिंता होती है और वो खुद वहाँ जाने का फैसला करते हैं। फिर हम वेंडी को देखते हैं जो कि जैक को ढूंढने के लिए जाती है और जैक के टाइपराइटर में एक ही चीज बार बार लिखी हुई दिखती है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक ए डल बॉय, और वो शौक रह जाती है। वो सारे नोट्स को चेक करती है और वह यही शब्द बार बार लिखा हुआ देखकर डर जाती है और तभी जैक वहाँ पर आ जाता है। जैक पूरी तरह से पागल हो गया था। वेंडी डरकर बेसबॉल बैट से उसके सर में मार देती है और जैक बेहोश होकर गिर जाता है। वेंडी उसे खींचकर स्टोर रूम में बंद कर देती है और वहाँ से जाने लगती है लेकिन जैक उसे बताता है कि मैंने गाड़ी को खराब कर दिया है और तुम अब कहीं नहीं जा सकती। फिर रात को जब वेंडी सो रही होती है तब डैनी उठकर रेड रूम लिख देता है और वेंडी मिरर से उसे मर्डर पड़ती है और तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। असल में स्टोर का दरवाजा जहाँ पर जैक बंद था वो चार्ल्स ग्रेडी ने खोला था। ग्रेडी उसे कहता है कि तुम अपने काम को पूरा नहीं कर पाए लेकिन जैक उससे एक और चांस मांगता है, इसलिए वह दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे पर मारना शुरू कर देता है। वेंडी डैनी को लेकर बाथरूम में चली जाती है और खिड़की के बाहर जाने की कोशिश करने लगती है लेकिन वह नहीं जा पाती, इसलिए वह डैनी को खिड़की से बाहर निकाल देती है और उसे छुपने के लिए कहती है। वहीं जैक बाथरूम का दरवाजा भी तोड़ देता है लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जैक रुक जाता है। असल में उस गाड़ी में मिस्टर हैलोरेन थे। वो वेंडी को छोड़ मिस्टर हैलोरेन को मारने के लिए चला जाता है। जैक उसके दिल में मारकर उसकी जान ले लेता है और फिर डैनी का पीछा करने लगता है। डैनी उसी पजल पार्क में चला जाता है। डैनी को उस पजल पार्क के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि वह रोज शाम को वेंडी के साथ इस पार्क में आया करता था। वह उस पार्क में अपने फुटस्टेप्स को मिटाकर छुप जाता है क्योंकि उसके फुटस्टेप्स में जैक उसका पीछा कर रहा था और फिर जब जैक को उसके फुटस्टेप्स नहीं मिलते तो वह कंफ्यूज हो जाता है और डैनी मौका देखकर उस पार्क से बाहर निकल जाता है। वेंडी जब डैनी को ढूंढ रही होती है तब उसे बहुत सारे घोस्ट दिखते हैं, मतलब काइंड ऑफ उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि घोस्ट होते हैं और जैसे ही वह बाहर आती है तो वह डैनी को देखकर काफी खुश होती है और उस गाड़ी को लेकर जिसमें मिस्टर हैलोरेन आए थे वहाँ से चली जाती है और जैक उसी पार्क में फंसकर मारा जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी जिसमें हमें बताया गया कैसे दी शाइनिंग पावर से जो भी कुछ होने वाला है वह हमें पहले ही पता लग जाता है। यह पावर डैनी के पास और मिस्टर हैलोरेन के पास। जैक असल में पागल अकेलेपन से नहीं हुआ था। असल में जिस जगह पर वह होटल बना था वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी थी और उसी नेगेटिव एनर्जी ने जैक से यह सब करवाया था। नेगेटिव एनर्जी को हम घोस्ट का नाम भी दे सकते हैं जिसने जैक की दिमागी हालत को इतना खराब कर दिया कि वह अपनी बीवी और अपने बेटे की जान लेने पर उतारू हो गया और उन सभी की भी जो भी उसके रास्ते में भी आ रहे थे। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी है। मूवी की शुरुआत में वक्त होता है 1980 का और हम नदी के पास एक औरत को देखते हैं जिसका नाम रोज दी हेड होता है और उसके पास एक लड़की आती है। रोज उसे मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगती है। उस लड़की का नाम वॉयलेट होता है और तभी वह लड़की नोटिस करती है कि उसके आसपास कुछ लोग खड़े हैं। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन रोज उसका हाथ जोर से पकड़कर रखती है और वो सभी लोग उसकी तरफ तेजी से आने लगते हैं और लड़की को मार देते हैं। अब ये लोग उस लड़की को क्यों मारते हैं हम आगे जानेंगे और अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे जरूर देख लेना क्योंकि आपको ये मूवी तभी समझ में आएगी जब आप इसके फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कहानी शुरू करते हैं। हमें डैनी दिखाया जाता है जो कि उसी होटल के रूम नंबर 237 का सपना देख रहा होता है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो बाथरूम में जाता है और उसे एक बूढ़ी औरत
दिखती है वो डर कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और बीच में टॉयलेट कर देता है। तभी उसकी मोम यानी वेंडी उसे संभालती है। असल में डैनी जब से उस होटल से आया था तब से वो घोस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसे हमेशा उनके होने का एहसास होता रहता था और डैनी के पास शाइनिंग पावर भी थी, तो वो आत्माओं से बात कर और उन्हें देख सकता था। अब आप मिस्टर हैलोरन को तो जानते ही होंगे जिसे जैक ने मार दिया था। उसकी स्पिरिट हमेशा डैनी के साथ रहती थी और वो उससे बात भी कर सकता था। मिस्टर हैलोरन उसे एक ट्रिक बताता है कि उसे अपने माइंड में एक बॉक्स बनाना है। जो भी बुरी स्पिरिट है जो तुम्हें तंग करती है उसको उस बॉक्स में तुम्हारे दिमाग में उसे कैद करना है, जिससे वो स्पिरिट तुम्हें तंग नहीं करेगी। डैनी वैसा ही करता है और वो रात को बाथरूम में जाकर उस बूढ़ी औरत को अपने माइंड के एक बॉक्स में कैद कर देता है। फिर मूवी 2011 में पहुंचती है जहां डैनी अब बड़ा हो गया था और वो शराबी बन गया था। वो एक औरत के साथ सो रहा होता है जिसका एक बच्चा होता है। वो वहां से जाने लगता है लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं थे, तो वो उस औरत के बैग से पैसे निकालने लगता है। लेकिन तभी वहाँ हैलोरन आ जाता है जो उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है क्योंकि उस औरत का एक बच्चा था, लेकिन वो नहीं मानता और वहाँ से पैसे लेकर निकल जाता है। फिर हम कहानी के एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम एंडी होता है। वो थिएटर में एक आदमी को अपनी शाइनिंग पावर से बेहोश कर देती है उसके पैसे चुराने के लिए। असल में एंडी अपनी शाइनिंग पावर्स का गलत इस्तेमाल करती है और ये सब रोज पीछे से देख रही होती है। रोज एंडी जैसे लोगों को अपने द ट्रू नोट ग्रुप में शामिल करती है और वो एंडी के साथ भी ऐसा ही करती है। वो उसे उस ग्रुप के पास ले जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ग्रुप का काम क्या है। असल में इस ग्रुप का काम होता है शाइनिंग पावर्स वाले इंसानों को मारना और उनकी शाइनिंग पावर्स को हासिल करना, जिससे वह काफी दिनों तक जिंदा और जवान रह सकते हैं। जैसे रोज 1980 में थी वैसे ही वह 2011 में थी। इस ग्रुप के कुछ मेंबर्स 300 सालों से ज्यादा जिंदा थे दूसरों की शाइनिंग पावर से। फिर हम एब्रा को देखते हैं जिसके बर्थडे के दिन वो एक जादूगर को मैजिक करते हुए देखती है और फिर वो किचन में उसी मैजिक को करती है, लेकिन इंसेन लेवल पर, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि एब्रा की शाइनिंग पावर्स कितनी पावरफुल हैं। ये पावर डैनी और रोज भी महसूस करते हैं। वही डैनी अब उस शहर को छोड़कर वो एक नए शहर में आ गया था जहाँ वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम बिली होता है। वो उसे एक रूम दिलवाता है जिसकी ओनर डैनी की हालत देखकर बोर्ड मैप पर वीक रेट के बारे में लिख देती है। फिर हम रोज और द ट्रू नोट ग्रुप को देखते हैं जो कि एंडी के साथ उनका रिचुअल प्ले कर रही होती है। उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए रोज उसे वायलेट की शाइनिंग पावर देती है। शाइनिंग पावर एक स्टीम के तौर पर हमें दिखाई गई है। फिर एंडी उस टीम को लेकर उनके ग्रुप का मेंबर बन जाती है। फिर वहीं हम डैनी को देखते हैं। वो जब सो रहा होता है तब उसे उसी औरत के बच्चे का विजन आता है जिससे वो डर जाता है। अगले दिन बिली डैनी को एक आदमी के पास ले जाता है जिसका नाम जॉन होता है। वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है जिस ऑफिस को देखकर हमारी यादें ताजा हो जाती हैं। इस ऑफिस का लुक बिल्कुल वैसा रखा गया है जैसा हमने ओवरलुक होटल में जैक के इंटरव्यू के दौरान देखने को मिला था। जॉन उसे अपने होटल में सफाई कर्मचारी का काम दे देता है। डैनी का ये काम था कि उसे लोगों के आखिरी दिनों में उनके रूम को साफ करना था और उनकी देखभाल करनी थी। जब डैनी एक बूढ़े आदमी का कमरा साफ कर रहा होता है तब वो आदमी उसे पास बैठने के लिए बोलता है और उसे डॉग कहकर बुलाता है और इससे हम यह समझ सकते हैं कि इस आदमी के पास भी शाइनिंग पावर्स थी। वो आदमी डैनी को एक नाम देता है डॉक्टर स्लीप और मर जाता है। जब डैनी घर आता है तब वो बोर्ड में हेलो लिखा पाता है और वो भी हाई लिख देता है। फिर हम 8 साल बाद का वक्त देखते हैं जहाँ पर डैनी अपने डैड के बारे में बात करता है और अब डैनी शराब छोड़ चुका था। सीन कट होता है और एक बेसबॉल ग्राउंड में आ जाता है जहाँ पर हम द शाइनिंग 1980 मूवी में जिसने डैनी का रोल प्ले किया था उसे देख पाते हैं जो कि अब 50 साल का हो गया है। डायरेक्टर ने इस मूवी में बहुत यादें ताजा की हैं और एक एक बारीकी को अच्छे से दर्शाया है। मैच खत्म होने के बाद एक बच्चा अपने घर जा रहा था लेकिन द नोट ग्रुप उसे किडनैप कर लेता है और उसे तड़पाता है ताकि वो उसकी स्टीम ले, क्योंकि एक ही झटके में मारकर वो उतनी स्टीम उस लड़के से हासिल न कर पाए। जब वो लड़का तड़प रहा होता है तो वो बहुत स्टीम छोड़ता है जिससे सभी ग्रुप मेंबर्स लेते हैं और उस ग्रुप में जो सबसे ओल्ड एज इंसान होता है उसके बाल अचानक से काले हो जाते हैं। जब लड़का तड़प रहा होता है तब ये चीजें एब्रा भी महसूस कर पाती है और वो बहुत तड़पती है। उसकी पावर्स इतनी ज्यादा होती हैं कि डैनी के बोर्ड में रेड रम अपने आप लिखा आ जाता है जिससे वो काफी डर जाता है और एब्रा की चीख रोज भी महसूस कर पाती है। ये बात वो क्रो डैडी को बताती है कि एक स्टीम है जो बहुत पावरफुल है और उसने हमें 200 किलोमीटर दूर से ये सब करते देखा। अगले दिन एब्रा स्कूल में होती है और उसकी एक और पावर का हमें पता चलता है कि वो दूसरों को दिमाग में क्या चल रहा है वो सुन सकती थी और वो कल के हादसे के बारे में गूगल भी करती है जिसमें उसे वही बच्चा मिलता है। घर आकर वो अपनी पावर को यूज करके नोट ग्रुप का पता लगाती है और रोज के माइंड में चली जाती है। रोज को ये पता चल जाता है और वो अपनी शक्तियों से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एब्रा की शक्तियों के आगे रोज कुछ भी नहीं थी। एब्रा उसे दूर फेंकती है और यही चीज डैनी के साथ भी होती है। रोज को ये सारी बातें बताती है कि उस लड़की की पावर हमें सालों तक जिंदा रख और रोज उसका पीछा करने का फैसला करती है। वहीं अगले दिन एब्रा डैनी के पास जाती है और वो दोनों फर्स्ट टाइम मिलते हैं। एब्रा डैनी से नोट ग्रुप को रोकने के लिए हेल्प मांगती है लेकिन वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। फिर रात को डैनी के पास मिस्टर हैलोरन आते हैं जो उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। सीन कट होता है और हम रोज को देखते हैं जो कि अपनी पावर
ऊपर से एब्रा के माइंड में चली जाती है। लेकिन ये एब्रा का एक ट्रैप होता है। वो उसका हाथ एक डोर में दे देती है और रोज के माइंड में चली जाती है। रोज अपने हाथ को तोड़कर हाथ को बाहर निकालती है और अपने शरीर में चली जाती है, लेकिन उसका हाथ तब भी हमें टूटा हुआ मिलता है। फिर उनके ग्रुप का सबसे बूढ़ा आदमी मर रहा होता है और एंडी रोज से पूछती है कि मुझे लगा था कि हम कभी नहीं मरेंगे। रोज उसे कहती है कि मैंने कहा था हम लंबे समय तक जिंदा रहेंगे। फिर हम डैनी और बिली को देखते हैं जो कि एब्रा के कहने पर उस लड़के की बॉडी के पास जाते हैं। जब वो वापस आ रहे होते हैं तब डैनी ये सारा इंसिडेंट एब्रा को उसके डैड को बताने के लिए बोलता है। और जब डैनी और बिली एब्रा के घर पहुंचते हैं तो एब्रा के डैड विश्वास नहीं करते और पुलिस को बुलाने लगते हैं। लेकिन तभी एब्रा उन्हें वो सारा सीन दिखा देती है जो उसने देखा था और एब्रा के डैड बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और उसकी बात मान लेते हैं। डैनी उस लड़के की लाश से एक ग्लव लेकर आया था जिससे वो उस ग्रुप को ट्रैक कर पाए। एब्रा उन्हें अपने पास आता हुआ देखती है तो वो उनके लिए ट्रैप बनाते हैं जहाँ पर नोट ग्रुप के सभी मेंबर्स मारे जाते हैं और बिली भी। लेकिन क्रो एब्रा के डैड को मारकर उसे घर से उठा लेता है और जब वो उसे रोज के पास ले जा रहा होता है तब उसकी हेल्प करने डैनी वहाँ पर आ जाता है। क्रो ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी तो वो अपनी और एब्रा की शक्तियों से गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है और क्रो की भी मौत हो जाती है। और वहीं रोज सबकी मौत पर बहुत तड़पती है और जो भी स्टीम उन्होंने फ्यूचर के लिए बचा कर रखी थी वो ले लेती है और उसका हाथ उसी वक्त ठीक भी हो जाता है। डैनी एब्रा को लेकर उसी होटल ओवरलुक में पहुंच जाता है। वो एब्रा को बताता है कि वो होटल हमारे लिए डेंजरस है तो रोज जैसे लोगों के लिए भी। डैनी एब्रा को बाहर रुकने के लिए बोलता है। वो कहता है कि मुझे पहले इस होटल को जगाना होगा। अंदर जाकर डैनी पावर ऑन कर देता है और वो उस कमरे में भी जाता है जहाँ पर जैक कुल्हाड़ी से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और सारी यादें ताजा हो जाती हैं। फिर डैनी उसी बार में पहुंच जाता है जहाँ पर जैक 1980 में आया था और उसे लॉयड नाम के एक व्यक्ति ने ड्रिंक ऑफर की थी। उस ड्रिंक को जैक ने एक्सेप्ट करके अपने आप को होटल के हवाले कर दिया था। लेकिन डैनी उस ड्रिंक को एक्सेप्ट नहीं करता और तभी रोज वहाँ पर आती है और एब्रा और डैनी उसके लिए एक ट्रैप बनाते हैं और उसे डैनी के माइंड के बॉक्स में कैद करने का ट्राई करते हैं। लेकिन रोज वहाँ से बच जाती है और फिर हम देखते हैं कि रोज डैनी को जानती है। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी लेकिन तुम बार बार भाग रहे थे। डैनी एक्स से रोज को मारता है लेकिन उसकी पावर ज्यादा होने की वजह से वो डैनी से एक्स छीनकर डैनी के पैर में मारती है। फिर उसे तड़पाती है और वो डैनी की स्टीम को लेने लगती है। तभी उसे डैनी के माइंड में बॉक्स नजर आते हैं। वो सोचती है कि इन बॉक्स में और भी स्टीम होगी लेकिन रोज यहाँ पर फंस जाती है और वो सारे घोस्ट को जो भी डैनी ने कैद किए थे उन्हें आजाद कर देती है और वो सारे घोस्ट रोज को मार देते हैं। फिर वो डैनी को प्रोसेस कर लेते हैं और डैनी एक्स लेकर एब्रा को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अब डैनी बिल्कुल वैसे ही भाग रहा था जैसे जैक एक्स लेकर डैनी को मारने के लिए। एब्रा भागते भागते रूम नंबर 237 में चली जाती है और उसे वही औरत दिखती है जो औरत डैनी को 1980 में दिखी थी। तभी डैनी भी वहाँ पर आ जाता है और एब्रा डैनी को कुछ सेकंड के लिए होश में लाती है और डैनी उसे भागने के लिए कहता है। डैनी जानता था कि एक बार अगर ये होटल प्रोसेस कर लेगा तो उससे बचना नामुमकिन है, इसलिए वो पूरे होटल को आग लगा देता है और खुद को भी मार डालता है। वहीं फिर हम एब्रा को देखते हैं जो कि डैनी से बात कर रही थी और वो उसे अच्छा काम करने के लिए कहता है और तभी एब्रा को वही बाथरूम लेडी दिखाई देती है जिसे वो डैनी के ट्रिक की तरह अपने माइंड में कैद कर लेती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी जिसमें हॉरर सीन्स भर भर के थे? इस मूवी को बनाने के लिए डायरेक्टर ने काफी बारीकियों में ध्यान दिया था और मैं इस काम के लिए डायरेक्टर की प्रशंसा करना चाहता हूँ क्योंकि द शाइनिंग मूवी के कुछ सीन्स को इस मूवी में इस तरह दिखाया गया है जिससे हमें लगे ही ना कि द शाइनिंग 1980 में रिलीज हुई है। हालांकि जिसने 1980 में द शाइनिंग मूवी को देखा होगा अपने दोस्तों के साथ, उसकी यादें इस मूवी को देखने के बाद ताजा होने वाली है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।